नमस्कार प्रदर्शकों। तो आपके समय की कद्र करते हुए बिना ज़्यादा आपका समय गंवाए चलते हैं सीधे उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे को सोच कर के आपने इस वीडियो को खोला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस ने 2024 में 6000 भर्तियाँ निकाली हैं। वो उसी भर्ती के रिगार्डिंग हम ये बात करेंगे कि उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या पात्रता मानदंड है। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए जो पात्रता हैं उनमें पहले हम इसके ओवरव्यू की बात करें कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो निकली हुई है, जिसमें 6000 पोस्ट निकली हैं, 5000 पुरुष के लिए और 1000 महिलाओं के लिए। और इसका आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। आवेदन शायद फरवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के लास्ट में शुरू हो सकता है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मैंने इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पात्रता मानदंड कवर किए हैं, तो आपको इस वीडियो से ही सारी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो पात्रता मानदंड पहले थे वही हैं लगभग लगभग, बस ऑफिशियली उनको उनके ऊपर मोहर नहीं लगी है तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये लगभग लगभग आज तक कभी नहीं बदलेंगे, लगभग हर वर्ष एक जैसे ही रहते हैं। तो अगर हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल तो इसके लिए एज लिमिट रहती है कम से कम 8 साल, 18 साल और अधिक से अधिक 25 वर्ष। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बाद जो लोग इसी में आगे बढ़ते हुए कमांडो सर्विस के लिए जाना चाहते हैं, वो इनकी एज होनी चाहिए 18 से 21 वर्ष के बीच, तभी वो इसके लिए जाएंगे। 18 से अगर वो 21 से ऊपर निकल गए तो वो कमांडो फोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है कि हरियाणा कमांड पुलिस कमांडो के लिए क्या क्या इसके क्या है, या इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। और अगर हम इसकी बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो किसी भी आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। और दूसरी इसकी जो मान्यता मतलब इसकी जो योग्यता है वो ये होनी चाहिए कि आपने 10वीं तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय जरूर पढ़ा होना चाहिए आपने। वहीं अब हम चलें हरियाणा पुलिस एसआई की योग्यता के ऊपर, तो एज लिमिट लगभग लगभग सेम नहीं है इसमें। उसमें 18 से 25 साल थी, इसमें 21 से 27 वर्ष होने चाहिए, कम से कम 21 और अधिक से अधिक 27। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रखा हो और किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, चाहे बीए बीएससी बीकॉम। बीए में भी आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपने उसको उत्तीर्ण किया हो। और अगर बात करें दूसरी योग्यता की, तो आपने 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत में मतलब हिंदी या संस्कृत एक इनमें से कोई एक विषय भी आपने अनिवार्य रूप से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों की शारीरिक योग्यता की बात करें तो ये सेम रहता है, जिसमें यह रहता है कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई पद के जो पुरुष उम्मीदवार हैं, उनमें जो सामान्य जाति के मतलब जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए, छाती जो होनी चाहिए वो 83 सेंटीमीटर, और जब सांस फुलाने के बाद उनकी 4 सेंटीमीटर और अतिरिक्त बढ़ जानी चाहिए उनकी चेस्ट की जो चौड़ाई है। और अगर हम बात करें आरक्षित कैटेगरी की, जो सरकार की तरफ से जो कैटेगरी आरक्षित हैं या जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनकी लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और उनकी छाती कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सांस भरने के बाद एक्स्ट्रा 4 सेंटीमीटर और फूल जानी चाहिए। वहीं अगर हम हरियाणा पुलिस और पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों पद के लिए महिला उम्मीदवारों की बात करें, तो जो सामान्य जाति की हैं, जो जनरल कैटेगरी की हैं, उनकी लंबाई 158 सेंटीमीटर कम से कम, और चेस्ट उनके लिए मान्य नहीं है। इसी प्रकार से आरक्षित जो हैं, जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनकी लंबाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और अगर हरियाणा पुलिस कमांडो की, अब मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे ले चलें, लेकिन अगर आपको पता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो आपकी लंबाई है वो 175 सेंटीमीटर तक है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। 178 है तो 6 नंबर मिलेंगे। 181 से ऊपर सेंटीमीटर है तो आपको 8 मिलेंगे, और 184 से भी ऊपर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब बस आपको इसको एक तरीके से ये समझ लीजिएगा कि आपको ये बोनस पॉइंट मिलेंगे जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो जिनकी लंबाई 184 सेंटीमीटर से ऊपर होगी, मतलब पिछले सारे नंबर जुड़ जाएंगे उनके, और फिर बाद में ये अतिरिक्त नंबर मिलेंगे।
तो ये एक तरीके से छँटनी करने का उपाय है उन लोगों का। तो आपको ये नंबर मिलेंगे और इसकी योग्यता के अनुसार अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो मैं एक लंबी वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो। छाती की जो लंबाई चौड़ाई है उसी तरह से होगा जो पिछला है, पुलिस कांस्टेबल में जो है। और अगर मैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूँ जो लंबाई, दौड़, भाग, चौड़ाई है ये इसके बारे में, तो जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पद के लिए, पुलिस और एसआई दोनों के लिए है ये। जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए 2.5 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करनी है। जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करनी है। और जो हरियाणा सरकार के पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक से मतलब ये हो सकता है कि शायद वो अग्निवीर हो। जहाँ तक है अग्निवीर के ऊपर ये बात सटीक बैठती है। अगर अग्निवीर हैं तो उनकी जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में उनको तय करनी होगी, जो कि लगभग लगभग इसी के बराबर है। तो इसको एक जैसा ही समझें। इसके बारे में अभी कोई डिटेल आई इतनी ऑफिशियली नहीं आई है, बस इसको जो कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से, तो वही है ये। और चलिए ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई और अतिरिक्त जानकारी जाननी है तो आप कमेंट में बताएं, या फिर मैं इस पोस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बता दूंगा। किसी अन्य विषय के बारे में भी आपको जानना है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको शहर बिना किसी झिझक के बताना चाहूँगा। चलिए अब हम अपनी सरकारी जॉब्स हब .com वेबसाइट को क्लोज़ करते हैं। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। चलिए ठीक है भाई लोग, अब सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।